नमस्ते, मेरा नाम राधिका वर्मा है। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ जख हायर सेकेंडरी स्कूल में और मेरे वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर है सेंटर वर्क स्किल इंडिया। आज का मेरा विषय है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक्स एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे जब स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, खेलते हैं साथ साथ, पढ़ते हैं साथ साथ, उसके बाद अपना स्टडीज़ वगैरह जब साथ करते हैं, पास आउट होके जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक समस्या आ जाती है। समस्या नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं उनका एक टारगेट आ जाता है, नेक्स्ट जॉब लेनी है। फिर वो सोचने लगते हैं जॉब लेनी है, जॉब के लिए हम कहाँ सर्च करें, कैसे सर्च करें। जैसे कि आपको पता ही है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सिंपल एकेडमिक्स जिसने की है बच्चे, उसके लिए जॉब लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपना पुराना स्टैट उठा लें, स्टैटिस्टिक्स देखें अपना पुराना, तो जॉब लेना मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसलिए बच्चे को एक वोकेशनल एजुकेशन बच्चे के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है NSQF। NSQF में आप इसमें क्या आ जाता है, आपके डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं NSQF ने, जिसमें जो मैंने आपको बताया कि मैं IT ट्रेनर हूँ। IT सब्जेक्ट है, इसमें सेक्टर्स बोल सकते हैं हम। IT सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है, काफ़ी सारे ट्रेड्स आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और बच्चे अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो जॉब लेने के लिए सक्षम हो जाएं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जॉब लेने के लिए सक्षम हो जाएं। इसके लिए हमारे यहाँ JNK में गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत, अगर हम IT की बात कर ले तो IT की VTP पार्टनर है यहाँ पे सेंटर वर्क स्किल इंडिया, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 4 साल से ये प्रोग्राम JNK में चल रहा है। 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और फर्स्ट बैच इसका अभी जस्ट कंप्लीट हो चुका है। ड्यू टू लॉकडाउन अभी इसका फाइनल जो रिजल्ट था अभी पेंडिंग है, बट ऑलमोस्ट ये जो 4 लेवल्स हैं IT के, या आप कह सकते हैं जो लेवल्स आपके 2016 में शुरू हुए थे, वो ऑलमोस्ट 4 लेवल्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बोलोगे लेवल्स क्या है? लेवल यहाँ पे क्या है, बच्चे जो है 9th क्लास से एनरोल होते हैं। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है वोकेशनल एजुकेशन का, ये गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पहले जब फर्स्ट फेज था इसका, यानी कि 2016 में ये कोर्स स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर हायर मॉडल स्कूल्स में ये स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैं सांबा में पोस्टेड हूँ, तो सांबा के 4-5 स्कूल्स में ये स्टार्ट हुआ था, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्टार्ट हुआ था, बट अभी ये हायर स्कूल्स में भी चल रहा है। जब ये आया था 2016 में, तब 4 ट्रेड्स थे। अब धीरे धीरे काफ़ी सारे ट्रेड्स जो है गवर्नमेंट ने JNK में भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जैसे कि हम लेवल्स की बात करें, लेवल्स मैंने आपको बोला 4 लेवल्स, मतलब जब बच्चा 9th क्लास में होता है तो वो लेवल 1 में होता है, जब बच्चा 10th क्लास में होता है वो लेवल 2 में होता है, जब बच्चा 11th में होता है लेवल 3 एंड 12th में होता है लेवल 4। जैसे जैसे बच्चा एक लेवल क्रॉस करता है, हर एक लेवल का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, हर एक लेवल का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 9th और 10th की बात ले लें। पहले 9, 10, 11, 12 के लिए सेम जॉब रोल था, IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट। मैं IT की बात कर रही हूँ, ठीक है, सेम जॉब रोल था IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट। बट पिछले साल से जॉब रोल्स चेंज हुए हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज के जॉब रोल्स चेंज हुए हैं। वैसे IT का भी चेंज हुआ है। IT का जॉब रोल 9th और 10th के लिए अब बन चुका है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, और 11, 12 का वही है IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट। जॉब रोल चेंज करने का ये कारण था, पहले क्या था, सेम जॉब रोल था 9th, 10th, 11, 12 के लिए। इसमें होता था कि जो बच्चा 9th में एनरोल हुआ है, अगर वो पास आउट होता जा रहा है, 10th में पहुंचा, 11th में पहुंचा, 12th में पहुंचा, तो 12th में जाके उसको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। बट जॉब रोल चेंज हुआ है, इसका मतलब अगर बच्चा 9th में और 10th में पर्टिकुलर IT सब्जेक्ट पढ़ रहा है, यानी कि जॉब रोल चेंज होने के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर उसका जॉब रोल है, जब वो उसने पढ़ लिया तो वो उसको 2 लेवल्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे अगर वहाँ पे छूट भी जाता है उसका, अगर वो 10th के बाद परस्यू नहीं कर पाता ड्यू टू एनी फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो पास आउट नहीं हो पाता अगर 10th के बाद,
लेकिन उसका वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो अगर पास आउट हो गया है, ठीक है, तो फिर भी वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई छोटे लेवल की जॉब हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या आ जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, डाटा एंटर करना, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये सब चीज़ें आती है इसमें। तो अगर वो उसमें अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो उससे क्या होगा कि वो जॉब के लिए फिर भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन बात ये होती है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, ठीक है, बच्चे को अच्छे से सीखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड की है कि लैब्स इतनी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल्स में बन चुकी हैं। आप कोई भी ट्रेड ले लीजिए, इतनी अच्छी अच्छी लैब्स है वहाँ पे, चाहे वो IT की लैब हो, पर्टिकुलर कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल सेक्शंस होते हैं अलग से। अगर आप हेल्थ केयर के देखें, हेल्थ केयर की इतनी अच्छी अच्छी लैब्स बनी हुई है, प्रॉपर हर एक अपरेटस है, सब कुछ है। टूरिज्म, ट्रैवल और टूरिज्म की बात करें, उसके लिए भी पर्टिकुलर अच्छी अच्छी लैब्स बनी है, सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड कर रही है बच्चों के लिए कि बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। और इस कोर्स में, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ भी पे नहीं करना खुद से। इवन इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाती हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स का मतलब होता है बच्चों को जहाँ पे IT का यूज़ हो रहा है। अब मैं IT का एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं IT का बता रही हूँ। जैसे जहाँ पे IT का यूज़ हो रहा है, पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में IT का कहाँ पे काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज में IT का कहाँ पे काम चल रहा है, कॉल सेंटर्स हो गए या बैंक्स हो गए, ठीक है, जहाँ जहाँ पे IT का काम चल रहा है वहाँ वहाँ बच्चों को विजिट करवाया जाता है कि बच्चे सीखें कि जब आप पर्टिकुलर कोर्स कर लोगे तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप बाकी सेक्टर्स की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, ठीक है। और गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं मंथली। उसका क्या फ़ायदा है, ठीक, उसका बेनिफिट ये है कि गेस्ट लेक्चर्स में उन लोगों को बुलाया जाता है जो पर्टिकुलर कहीं जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की एग्जांपल लूँ, बैंक में कोई एम्प्लॉय बुला लिया बैंक का, चाहे वो क्लरिकल पोजीशन पे हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो PO हो, कोई भी हो, उसको बुलाते हैं हम एज ए गेस्ट फैकल्टी। उनको हम बोलते हैं कि आप बच्चों को बेनिफिट्स बताओ कि अगर बच्चा IT सीख रहा है उसका उसकी लाइफ में क्या बेनिफिट है, उसको किस तरह की जॉब मिलेगी अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आ गया सारा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। वोकेशनल एजुकेशन किस लिए जरूरी, अब तो आप समझ के होंगे किस लिए जरूरी है। फाइनेंस कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर जैसे मैंने 9th और 10th लेवल का बताया, अब मैं 11th और 12th लेवल की बात करती हूँ। 11th और 12th लेवल थोड़ा हायर लेवल हो गया, इसमें हो गया आपका IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट। इसमें इस कोर्स में थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे HTML ऐड ऑन किया है। HTML हो गया वेब डिज़ाइनिंग के लिए कि चलो अगर बच्चा ये सीख लेता है तो वो वेब डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत कर सकता है, अपने करियर को परसुए कर सकता है उस फील्ड में। या एक बच्चों के लिए एक पाथ बन जाता है कि मैंने 9th से 12th तक यही पढ़ा है, IT पढ़ा है, तो मैं कॉलेज में BCA करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं BTech करना चाहती हूँ, मैं BSc IT करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 9th से, वो डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट पे कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट 4 साल, ऑब्वियसली 4 साल बच्चे ने IT पढ़ा होगा तो उसका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उसको इतनी नॉलेज होती है कि अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता है, वो समझता है कि मैंने 4 साल से पढ़ा हुआ है, मुझे बेसिक्स तो आता है सारा, तो मेरे लिए ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना काफ़ी ईजी है। बट वही बात आ जाती है, ये सब डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट पे, पेरेंट्स के इंटरेस्ट पे, कि पेरेंट्स भी इंटरेस्ट दिखाएं बच्चे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप सीखो। अगर गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवा रही है तो आपको सीखना चाहिए। बेशक बच्चे कभी सोचते हैं कि ये 9th-10th में बच्चे सोचते हैं ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, हम क्यों पढ़े, इस टाइम पे तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस, फ्री क्लासेस चल रही होती हैं, हम खेल सकते हैं वगैरह। बट नहीं, अगर आप उन बच्चों से पूछोगे जो ये पढ़ रहे हैं तो वो बताएंगे आपको नहीं, खेलते तो हम घर पे भी हैं, खेलते तो हम ऐसे भी हैं, रिसेस में भी खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ, बट अगर हम उस टाइम पे कुछ सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, और कंप्यूटर्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कंप्यूटर्स में आप गेम्स खेल सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, पेंट में इंटरेस्टिंग, आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसको एज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर चलेंगे या इसको कैसे लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चे।